नमस्कार, मैं कुमारी नंदिनी और आप देख रहे हैं मुद्दा मीटर। आज मुद्दा मीटर में हम बात करेंगे समाज की एक गंभीर समस्या बाल विवाह की, जो न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकार में बना देता है, बल्कि उनके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुनिया के कई देशों में बाल विवाह की दर अब भी चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि भारत में पिछले कुछ वर्षों में इसमें कमी आई है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक 106 देशों में किए गए शोध में यह सामने आया है कि बाल विवाह की समस्या अब भी व्यापक रूप से फैली हुई है। बांग्लादेश में 55.55% लड़कियां 18 साल से कम उम्र में शादी के बंधन में बंध रही है, जबकि सेंट्रल अफ्रीका में यह आंकड़ा 49% और माली में 39% है। अब सवाल यह उठता है, आखिर भारत में स्थिति कैसी है? शोध के अनुसार भारत में 8.38% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है, जबकि 3.62% किशोरियां 19 साल से कम उम्र में मां बन रही है। यह स्थिति न केवल उनके स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि उनके शिक्षा के अवसरों को भी सीमित कर देती है। भारत में 5.70% लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो रही है। हालांकि भारत में बाल विवाह की दर में पहले की तुलना में कमी आई है, लेकिन यह समस्या अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी इस दिशा में और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि भारत में इस स्थिति को सुधारने में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब बाल विवाह एक सामान्य बात थी, उस समय 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से कर दिया गया था, जो कि उस समय महज 13 वर्ष के थे। सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई थी। वे भारत में महिलाओं और दलितों के अधिकारों की अग्रदूत थी। उस समय बाल विवाह एक आम प्रथा थी, जिसमें छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। इस प्रथा से लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता पर बुरा असर पड़ता था। सावित्रीबाई फुले ने बाल विवाह के खिलाफ कई तरीकों से काम किया। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले ताकि वे पढ़ लिख सकें और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ खड़ी हो सकें। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फुले ने मिलकर स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह विरोध जैसे कई आंदोलनों को आगे बढ़ाया। उस समय बाल विवाह के कारण कम उम्र में विधवा बन चुकी महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। सावित्रीबाई ने उनके लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की ताकि वे सुरक्षित रह सकें। तो यह थी आज की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मुद्दा मीटर। मैं कुमारी नंदिनी जल्द ही एक और महत्वपूर्ण खबर के साथ लौटूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।